हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज मैं रीडिंग करूँगी कि कौन है वो इंसान या कौन है वो लोग जिनसे आजकल जो आपकी सिचुएशन चल रही है ज़िंदगी की, रिगार्डलेस जो भी चल रही हो, लव लाइफ है, डोमेस्टिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, वर्क लाइफ है, बिजनेस लाइफ है, जो भी है, कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सा ऐसा इंसान है जिससे आपको आजकल दूर रहना चाहिए और क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो ये मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ जिसमें मैं कम्प्लीटली ऑरिकल और टैरो यूज़ करूँगी और बहुत स्ट्रेट रीडिंग होगी ताकि आपके लिए आसानी हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ लोग च्युइंगम की तरह चिपक जाते हैं, वो टॉक्सिक हों, उनके साथ मसाइल हों, इंसेस्ट्रल पैटर्न हो, कोई टर्मोइल साइकिल्स हों, वो अपने उस पूरे बैगेज के साथ आपके साथ चिपके हुए होते हैं। एंड देन समटाइम्स वी नेवर नो कि हमारे साथ कौन से ऐसे लोग हैं जो अच्छी विश रख रहे हैं या बुरी विश रख रहे हैं, इंटेंशंस उसकी अच्छी हैं या बुरी हैं। बट कभी कभार आपको बहुत ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ भी कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं कि आपको उनसे दूरी बरकरार रखनी पड़ती है। तो देखते हैं कि कौन है वो लोग जिनसे आपको आजकल दूर रहना है। लोग हैं, कोई ख़ास पर्सन है, ये सब कुछ पता चलेगा जब मैं कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है। ये रीडिंग कतई इसलिए नहीं है कि आप लोगों से कता ताल्लुक़ कर लें। वो माजरत के साथ कहते हैं ना कि कुत्ता ताल्लुक़ी से बेहतर है कता ताल्लुक़ी। मुझे ये फ्रेज़ बड़ा पसंद है कि आपका बुरा रिश्ता किसी के साथ कायम रहे, इससे बेहतर है कि आप उसके साथ थोड़े दिनों के लिए डिटैच हो जाए। ठीक है। फिर इंसान जब डिटैच होता है तो वो ख़ुद कुछ रियलाइज़ करता है, और जिसको वो डिटैच करता है उसको भी कुछ अपनी गलती का, अपने बिहेवियर का, अपने मामलात का ना कुछ अंदाज़ा होता है। ठीक है ना। तो गाइडेड बेस्ड रीडिंग है, इसको एंड तक देखिएगा। आपके लिए वर्किंग करेगी एक तरीके से, और जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखेंगे आपके लिए ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक टोकन है। तो जब कभी भी आप देखेंगे आपका ये उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको कि हाँ यार, ये वाला मैटर या ये वाला मामला जो है ना, वो मुझे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लग रहा है। ठीक है ना। सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने हैं और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। कल से तो मैंने कल टैरो रीडिंग देखी थी, आज सुन यहाँ से उठ के हट जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, कौन है वो इंसान या कौन है वो लोग या वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको आजकल दूर रहना चाहिए। ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। ठीक है। एंजाइटी नंबर 18। एंजल ऑफ लव 49। ये तो कोई बहुत मीठी छुरी कैरेक्टर लग रहा है। आपके सामने इस पर्सन के 12 फेसेस हैं। ठीक है। आप ब्लॉसमिंग अबंडेंस देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो इतना पॉजिटिव कार्ड है और ये क्यों आ गया और इससे अपने आप को दूर रखने की क्यों ज़रूरत है। ये जो चीज़ है ये एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स पर मत जाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स अपने साथ बहुत सारे लॉन्ग टर्म फैक्टर्स को लेकर आती हैं। लॉन्ग टर्म अचीवमेंट जो होती है वो आपको परमानेंट अबंडेंस देगी। ठीक है। ये एक बहुत क्लियर मैसेज है। आपकी सराउंडिंग में एक डबल फेस पर्सन है जो आपके सामने ये प्रिटेंड करता है कि वो बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसको काफ़ी परेशानियां हैं। ठीक है ना। उसको इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है। इनसिक्योरिटी अपने वजूद की, अपने काम की, अपनी पोजीशन की, अपने हालात की, अपनी ज़िंदगी की, ये बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं। और ये आपका शोल्डर यूज़ करता है विद दिस एंजल ऑफ लव। प्रिटेंड ऐसे करता है कि आप मेरे ये, आप मेरे वो, आप तो फलाना, तो आप तो ढमकाना। और ये काफ़ी हद तक आपके शोल्डर को यूज़ करके अपनी सारी एंजाइटी को आप पर उंडेलता रहता होगा। यानी कि आपको बाज़ दफ़ा लगता होगा कि जब आप इससे 10-15 मिनट इसके साथ गुजार के हटते होंगे तो आपके अंदर एक झुंझलाहट आप महसूस करते होंगे कि यार अच्छा भला मेरा मूड था, एक बेचैनी सी कैफियत होगी, इसने क्या बात अभी मुझसे की, ये मुझे किसके बारे में ये बात कहकर चला गया या चली गई, इसने ऐसी बात क्यों करी, मतलब मीठे मीठे अंदाज में 2 ताने मार दिए,
जो मायने अंदाज में बात कर दी, क्योंकि या तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं विद दिस एंजल ऑफ लव, या फिर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपकी शख्सियत का एक रुख है कि आप हर दफ़ा अमन की बात करते हैं, सुलह करो, स्ट्रेट रहो, कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक बात करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ मत करो। तो उसमें ना इसको और ज़्यादा ना इसको पंगे सोचते होंगे। अभी जिसको आपसे दूर रहने की ज़रूरत, आपको जिससे दूर रहने की ज़रूरत है, ये पर्सन अभी मेंटल स्टेट इसकी प्रॉपर नहीं है। इसको दूसरों की खुशियाँ थोड़ी सी खल रही हैं, मतलब जो लोग इसके साथ सामने ग्रो हो रहे हैं ना, इसको उनसे चिढ़ हो रही है। इसको आप समझ लीजिए कि किसी और से कंपटीशन है, लेकिन आपसे इसको एक्सपेक्टेशन कुछ और है कि आप इसको कंसिडर करें। ये वाली बात आप समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस कुछ ऐसा है जिसने जिसने इनको पीछे बीट कर दिया है कि ये पीछे रह गए, तो ये जो इनसिक्योरिटी डेवलप हुई है इस वजह से भी। नंबर 3, नंबर 18 और नंबर 49, ये बर्थ मंथ और या बर्थ डेट 18 बर्थ मंथ नहीं होता, मार्च या कोई 3 साल का मामला, 18 साल 18 घंटे, या 18 डेट, 14 या 49 ईयर्स एज हो सकती है। कुछ इस तरह का है कि आप एक मदर फिगर होने की वजह से शायद एक ऐसे एज ग्रुप को भी डील करते हैं जिसमें किसी को कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं इस तरह के। तो ये कुछ मामला इस तरीके से हैं। तो जिससे आजकल आपको दूर रहने की ज़रूरत है ना, उसकी बेसिक रीज़न एटलीस्ट इन टैरो कार्ड से तो ये पता चल रही है, इन ऑरेकल कार्ड से, कि इसको दूसरों की खुशी आजकल हज़म नहीं हो रही। और आपको ये बताए तो आप शायद इसकी क्लास ले लेंगे। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आपके सामने एक डबल फेस के साथ जो है ना वो रहना पड़ता है। तो कोशिश करें, अगर आपने सेंस कर लिया, आपने गेस कर लिया है, तो आप इस शख्स से दूर रहें। और यहाँ पर ये अभी तक तो एक ही शख्स नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन का माइंडसेट चेक करते हैं कि आपको आजकल किससे दूर रहने की ज़रूरत है। आपको आजकल किससे दूर रहने की ज़रूरत है? आपको आजकल किससे दूर रहने की ज़रूरत है? आपको आजकल किससे दूर रहने की ज़रूरत है? नॉर्थ जोन कॉस्मिक पर्पस, ओके। द डार्क नाइट, वही कार्ड, शैडो कार्ड जो है ना वो नीचे एंजाइटी के आ गया है। ये पर्सन ना डिप्रेसिव नाइट्स गुजारता है बहुत ज़्यादा, पार्टी एक्सटर्नल। दिस पर्सन कैन नॉट स्टैंड कि आप किसी और की तरफ तवज्जो दें। रिमेंबर अवेकनिंग, एक्शन बिगिनिंग, करेज जुपिटर, एंड द लास्ट कार्ड कंफ्यूजन। ऑलराइट, ये ना ये जो भी इंसान है जिसको अगर आप गेस कर सकते हैं, तो बहुत पजेसिव है ये। मैं गुड बुक्स में रहूं, मुझे अच्छे नामों से याद रखा जाए, मुझे ये हमेशा अपना क्लोज सर्कल का, अपने आप को ये बहुत पब्लिकली डिक्लेयर करते होंगे कि हाँ मैं इनके क्लोज सर्कल का पर्सन हूँ, मैं इनके सबसे क्लोज ग्रुप का पर्सन हूँ, मेरे अलावा तो इनकी कोई एक्टिविटी चलती नहीं है। और बहुत आपको ना, आपको फ्लेक्स करना, आपके वजूद को, आपके नाम को आपके एज अ रेफरेंस यूज़ करना। मैं तो बड़ी अच्छी तरीके से उनको जानता हूँ, मेरा तो उनके घर आना जाना है, ओ मैं तो बहुत उनके करीब हूँ, मेरे बगैर तो वो कोई फ़ैसला नहीं करते, इस तरह की बातें। जबकि दिस पर्सन इज़ हाईली डिप्रेसिव, एंड स्पेशली इसकी जो अपनी अपनी कंफर्ट गैदरिंग है ना वो बड़ी टॉक्सिक है। उनको हर तरह की उल्टी सीधी हरकतें करने की आदत है। और दिस पर्सन कैन बी वेरी नास्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नास्टी, जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि इसके दो फेस हैं। जब ये आपके साथ होता है ना, तो आप देख सकते हैं कैसी एक्सट्रीम, यहाँ कितना एक्सट्रीम आया और यहाँ कितना एक्सट्रीम आया। यहाँ पर डिप्रेशन, डोप, डार्कनेस, इनसिक्योरिटीज, शैडो, मून, कन्फ्यूजन, सब। और यहाँ पर आप देखें कि किसी के साथ अगर हूँ तो कैसे मुझे सही और गलत में फ़र्क पता चल रहा है, मेरे अंदर एक्शन लेने की डिटर्मिनेशन हो रही है, मुझे कोई चीज़ें नई शुरू करनी चाहिए, मुझ में हिम्मत आ रही है। बट जब अपने ऊपर कलेक्टिवली पूरी अपने ज़ोर पर बात आती है कि बस अपने दम पे कुछ करना है, तो वहाँ पर जब यानी आड़े हाथ आपके शोल्डर को यूज़ करके तो सब अच्छा अच्छा, लेकिन जैसे ही खुद इंडिपेंडेंटली काम करने की बारी आई, फ़ौरन कंफ्यूज, नहीं मुझसे तो ये नहीं होगा, मुझे तो हेल्प की ज़रूरत है, मुझे तो उनका पौवा चाहिए, मुझे तो उनकी सिफारिश चाहिए, उनकी पर्ची चाहिए, ये वाली बातें। तो इसका माइंडसेट कुछ इस तरह का है कि ये कभी भी अपने बलबूते पे एक तो कुछ नहीं कर सकते,
इसलिए भी आपको इनसे दूर रहना चाहिए, वरना ये आपने कोई औलाद थोड़ी पाल रखी है। चाहे आपके लव पार्टनर हो, चाहे आपके लव इंटरेस्ट हो, क्रश हो, एडमायरर हो, कलीग हो, घर में कोई हो, तो आपको एक ये जो इंसान जिसका पता चल रहा है कि इसका माइंडसेट किस तरह का है, इससे आपको दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी फीलिंग्स को असेस करते हैं, इनकी एनर्जी को मज़ीद थोड़ा सा चेक करते हैं, किससे आपको आजकल दूर रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट से देखते हैं कि किससे आपको आजकल दूर रहने की ज़रूरत है, किससे आपको आजकल दूर रहने की ज़रूरत है। और वो इसलिए भी है कि बाज़ लोग ना अपने उल्टे सीधे मामलात में अगले को भी लपेट में ले लेते। तुम मेरी जगह गवाही दो, देखो तुमने सुना था ना, तुमने देखा था ना, है ना, है ना, है ना, अब पता चला हाँ 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 यही हुआ था, हाँ बिल्कुल यही हुआ था। उसमें उनको ना एक पपेट मिल जाता है। किससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। और जो लोग कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर, अनकॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शोल्डर डिपेंडेंट और को डिपेंडेंट होते हैं। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और एक एनजाइटी होल्डर जिसको हर वक्त स्ट्रेस हो, एनजाइटी हो, उसको हर वक्त एसिडिटी होती रहे, उसको उल्टी होती रहे, उसका स्टमक अपसेट रहे, तो ये बहुत इम्यून के वीक होने की निशानी होती है। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। लेट्स सी क्या मामला हैं। सफ़र, जर्नी का मामला है, गिफ्ट। मैं आपको एक ऐसी बात कहूँगी, किसी से भी ना रैंडम तोहफा ना लें। ये आपको ना बटरिंग, ब्राइबिंग करके ना काफ़ी पटाने की कोई, यानी बिला वजह में तोहफे देना, बिला वजह में कुछ ना कुछ अलग से चीज़ ले के दे देना, बिला वजह में कुछ ऐसा करना कि हर वक्त आपको, आप जैसे मैंने कहा शुरू में, गुड बुक्स में रहना चाहता है। वो मेरे हमारे वाले वो वहाँ से होकर आए तो वो तुम्हारे लिए ही लेकर आए, वो मेरे फैमिली के लोगों में से यहाँ से कोई गया तो तुम्हारे लिए लेकर आए, अरे यार ये तो वो ले आए ना, मेरे पास तो है, अब तुम रखो। यानी इस तरह से आपको कुछ ना कुछ देते रहना। तो कोशिश करें, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इस इंसान से ना लेना देना कम करें, मत करें, कम ना ही करें तो बेटर है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देता है, जो भी है, ये पर्सन बहुत इस बात के प्रिटेंड करता है कि यार मेरे एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं वहाँ से आने वाले, तो इस वजह से वो ले आए और तुम करो। तो आजकल आपको ना थोड़े दिनों में आप देखेंगे, मैं आपको बिल्कुल, मतलब अभी मैंने कार्ड्स नहीं निकाले, मैं फिर भी दावे से कह सकती हूँ थोड़े दिनों में ये पर्सन आपसे पैसे मांगेगा। ठीक है, लेट्स सी मोर। आ गया अनएक्सपेक्टेड इनकम। इस पर्सन को आप बहुत वेल्दी लग रहे हैं, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। इसने आपका पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस कर लिया है, इसने आपको पूरा फाइनेंशियली असेस कर लिया है कि आपके पास कितना माल है। आप चाहे 10,000 कमाते हैं, लेकिन वो 10,000 बरकत वाले हैं, आपके पास अपनी कैपेसिटी से बढ़कर इतना है कि आप किसी को लोन लेंड कर सकते हैं। ये आपसे पैसे मांगेगा, और ये इस बात को, ये आपसे पैसे इस तरह से मांगेगा, यार देखो तुम तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो, कर सकते हो, मेरे पास थोड़े दिनों से यहाँ से पैसे आने वाले हैं, वो मुझे ये पैसे भेजने वाले हैं, बस तो मुझे अनएक्सपेक्टेड इनकम। या तो ये आपको अपने किसी मैटर के लिए ब्राइबिंग करेगा, जो मैंने आपको गिफ्ट्स की फॉर्म में कही थी, तो नहीं कीजिएगा, मतलब दिस इज़ सो स्पॉन्टेनियस, आई कैन नॉट इमेजिन। साथ साथ किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 17 और 27 आया है। लेट्स सी सोशल कॉन्टेक्ट, एक्सपेक्टेशन, इनको आपसे उम्मीद है कि आप इसको रद्द नहीं करेंगे, इसने आपको असेस कर लिया है। 18 और 18 बहुत है, ये अपने किसी बच्चे के मैटर को आपके सामने रखेगा कि यार उसकी फ़ीस भरनी है, ये करनी है, तुम बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हो, मेरे भाइयों की तरह हो, बस तुम ये समझो कि तुम अपने बच्चे के लिए कर रहे हो। और ये इसको ना, बिकॉज आई थिंक यू कैन नॉट से नो, नाउ आई एम गेटिंग इट, ये किस तरह डेवलप हो रही है चीज़। तो आपको कोशिश करें कि भाई मौत अपनी अपनी, ज़िंदगी अपनी अपनी, मामलात अपने अपने, सबके साथ अपना अपना पेट लगा हुआ है। तो सॉरी, लर्न टू से नो। किससे आपको आजकल थोड़ा सा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है, किससे आपको आजकल थोड़ा सा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है, किससे आपको आजकल थोड़ा सा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है, किससे आपको आजकल थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी किससे आपको थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा क्या, मैं तो कहूँगी फेथ। क्वेश्चन, फसाड। इसको आप में ना अपने पेरेंटल वाइब्स आती हैं, इसको आपसे पेरेंटल वाइब्स आती हैं कि आप एक बहुत अच्छे पेरेंट्स की तरह हैं और हर चीज़ का सलूशन आपके पास है। यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, नो डाउट। आपका बस अच्छी बात यह है
कि मैं अगर कहूँ तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको खुदा ताला की बेहतरीन करम है आपके ऊपर कि आप बच जाते हैं, आपकी लेगेसी भी बच जाती है, आपकी ग्रोथ भी प्रोटेक्टेड रहती है, आपकी अवेकनिंग भी प्रोटेक्टेड रहती है, आपकी सोच बहुत प्रोटेक्टेड है बिकॉज आपके ऊपर किसी की ख़ास दुआ है। एंड आप किस तरह से मुश्किल से निकल जाते हैं आपको ख़ुद भी नहीं पता चलता, लोग आपके सामने रिवील हो जाते हैं, क्या करते हैं आप, कुछ ख़ास पढ़ते हैं, कुछ भी हैं, बट यू आर ब्लेस्ड। सेकेंडली, जो इस पर्सन की एनर्जी सामने नज़र आ रही है, इस पर्सन को इस बात से डर नहीं है कि आप इससे नाराज़ हो जाएंगे। ये फिर भी च्युइंगम, जो मैंने वर्ड यूज़ किया था, ये च्युइंगम की तरह आपके साथ चिपका रहेगा। इसको आपके अंदर एक पेरेंटल वाइब मिलती है जो इसका एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, इसकी एक बड़ी डिप्राइव्ड फीलिंग है, और आई मस्ट से आप इसको सेंस कर लेंगे क्योंकि आप इसकी ओवरऑल एनर्जी में इंस्टिंक्ट है। इसको इसकी गट फीलिंग ये कह रही है कि इसके साथ जुड़ जाओ। आपकी गट फीलिंग आपको इस रीडिंग के बाद डिक्लेयर कर देगी कि ये मैं किसके बारे में देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो नाउ आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं जनाब, बाकायदा तौर पर टैरो से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने ऑरिकल्स यूज़ किए थे। किससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, किससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। दिस इज़ नथिंग टू हेट समबडी, दिस इज़ समथिंग टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ताकि कोई आपकी एनर्जी को एक्सप्लॉइट ना करे। किससे आपको आजकल दूर रहने की ज़रूरत है? हैंगमैन। इसकी ज़िंदगी के मामलात, आपने जो शुरू में, अगर आपको कार्ड्स याद हो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आ ही ये रही है जिसमें अटकन लटकन डिप्रेशन एंजाइटी है। हैंगमैन, पाइसीज़। किस मामले में ये हैंग है, किस मामले में मामला इसकी ज़िंदगी में अटका हुआ है? डिप्रेशन, मून। कैन यू बिलीव इट? लुक एट दिस, मून, मून, कारमा, मून कार्ड है ये। पाइसीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, इनसिक्योरिटी एक्सट्रीम लेवल की। इसको अपने किए हुए बहुत सारे अटेम्प्ट्स हॉन्ट करते हैं। हाई प्रीस्टेस, ये आपकी इंट्यूशंस पर बहुत यकीन रखता है। इसको लगता है कि आप जो बात कहते हैं वो आपके साथ कोई और ब्लेसिंग है। दैट इज़ वाई योर वर्ड्स, योर विजडम वर्क्स अलॉट। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक जुड़ी हुई है इसकी आपके साथ। आप ब्लेस्ड हैं, आपके साथ किस्मत के मामलात अच्छे चलते हैं। ये पर्सन किसी और कंट्री में रहता है, या आपने शायद अपनी एक लाइफ में एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया जिसमें आपके पास इस वक्त सब कुछ है। सेंटिमेंट्स हैं, सेविंग्स हैं, पैशन है और क्लैरिटी है। और इस वक्त आपकी किस्मत अच्छी चल रही है विद द बिगेस्ट पेंटिकल एंड विद द लाइफ चक्रा। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप इस वक्त अंबानी या टाटा बिरला हो गए होंगे, बट आपकी लाइफ अपने हिसाब से बड़ी रेवोल्यूशनरी बन गई है। ठीक है, दिस पर्सन वांट्स टू हैव पीस। इसको आपके साथ मामलात सेटल करने हैं ताकि मज़ीद पंगा ना हो जाए। दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू लीव यू। ये आपके साथ कभी भी टर्म्स ख़राब नहीं करेगा और आपको इससे दूर रहना, बिकॉज इसके मतलब मैं अगर देखूँ तो आपकी साइलेंस एक तो इसको बड़ा मार देती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। एंड प्लस दिस पर्सन कैन नॉट फूल यू। वो कहते हैं ना कि जिसको सच पता हो उसके सामने फनकारियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ना सच पता होता है, और सच पता होने की वजह से आप हर किसी का ड्रामा पकड़ लेते हैं। एंड कोई आपसे इस मामले में पंगा नहीं लेता होगा, तो जिसकी वजह से ये मीठी छुरी वाला काम करेगा। बहुत सारे मैटर्स इसकी ज़िंदगी में अटके हुए हैं जिसका डिप्रेशन इसको हॉन्ट करता है, और उस डिप्रेशन में ना ये आपकी एक पर्सनैलिटी ट्रेट को अपनाने की कोशिश करता है कि आपको एक गुड लिसनर समझता है कि यार कम से कम कह सुनकर मैंने तो आपसे कही थी, मैंने कोई सोल्यूशन थोड़ी मांगा था, लेकिन थोड़े दिनों बाद दोबारा से उस सोल्यूशन की मद में कोई चीज़ रिवॉर्डिंग वे में ले ली कि यार वो आपकी अच्छी बात ये है कि आप किसी का फेवर नहीं लेते जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एंड दिस इज़ द ओनली वे, बिकॉज योर लक इज़ इन योर हैंड। आप लक पर तकदीर मुक़द्दर वाली जो बात होती है ना, किस्मत तकदीर मुक़द्दर वाली बात, उसके अंदर आपको डिफरेंस पता है। तो आप बाई चांस आपकी लक नहीं चल रही, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ये पता है कि कौन से अमल से तकदीर इंसान अपनी बदलता है, क्योंकि प्रैक्टिसेस चेंज होती हैं, अटेम्प्ट्स चेंज होते हैं, एक्शंस इंसान बदलता है, तो खुदा ताला की तरफ से
किस्मत तो सबकी है, लेकिन उसको तकदीर कैसे बदलनी है उसका हुनर है आपके पास। तो वो चीज़ जो है ना, वो इसको लगता है कि यार ही और शी इज़ द लकी चार्म, इससे ज़रा बना कर रखो। तो ये वो इंसान है जिससे आपको, जिसके ये मामलात हैं, इससे आपको आजकल ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। आई एम सॉरी रीडिंग 20 मिनट्स की हो गई, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई किए बगैर रीडिंग को एंड नहीं करूँगी। हैंगमैन यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स। चलें, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल दूँ। मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द लवर्स। इसकी अगर शादीशुदा है ये पर्सन, तो इसकी अपने लवर के साथ तो ठीक नहीं बनती। या तो लवर या पार्टनर इसको चीट करता है, और इसको आपके कपल से ना, यानी जिसके साथ भी आपकी पार्टनरशिप है, उस वो बड़ा ट्रिगर करता है इसको। दूसरा ये कि इसकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं। जब वो डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही ना, तो उनके रुके रहने से इसको हो रही है फ्रस्ट्रेशन बुरी तरह की, और ये उसकी वजह से कोई भी नेगेटिव अटेम्प्ट करके आपका शोल्डर यूज़ करके आपकी रेपुटेशन ख़राब कर सकता है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्स। दिस पर्सन वांट्स टू बी लाइक यू। आपकी नाराज़गी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, आपकी साइलेंस को ये आपकी नाराज़गी समझेगा। और मेरे ख़्याल से आपने करीबी कुछ दिनों में, रीसेंट पास्ट में, किसी के साथ हद तय की है, किसी के साथ हद कायम की है कि ज़रा बेटा कायदे में रहो, ज़रा कंट्रोल में रहो, ज़रा मुझसे दूर रहो, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपने किसी के साथ ये किया है, तो ये वो पर्सन है जो इस वक्त आपकी खामोशी की वजह से और आपकी बाउंड्री सेट करने की वजह से ना, आपकी नाराज़गी की वजह से ये ट्रिगर हो रहा है। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो भी पर्सन है, ये एक सिंगल सेपरेटेड या सिंगल पेरेंट डिवोर्सी पर्सन है। खातून है ये कोई, या फिर ये जो मेल है, तो इसके अंदर ये फेमिनिन एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स की। नाराज़ हो जाना और अपनी बात पर कायम रहना, बस मैंने फ़ैसला सुना दिया, अब यही रहेगा, ये इस तरह के। तो डुअल फेस, आपके सामने कुछ और अगले के सामने कुछ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज डिसाइडिंग समथिंग, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी का ये पर्सन कुछ प्लान कर रहा है, और डिस्टेंस पर है ये आपसे। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पर पार्टनर पर हो ये, लेकिन ये पर्सन कुछ ना कुछ डिसाइड कर चुका है, डिसीजन मेकिंग इसकी हुई हुई है। 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत इम्पल्सिव है, बहुत जल्दी ये चीज़ों को आपके साथ पीस में लाने की कोशिश करेगा, बिकॉज इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा है। तो किसी और का शिट या किसी और का फैलाया हुआ रायता आपने नहीं संभालना। You are only accountable and answerable to God about your own deeds. You are not there in this world to, दूसरों के ट्रबल शूटिंग, कंप्यूटर में फिक्स करने वाले मामलात करने के लिए आप इस दुनिया में नहीं आए हैं। Unless somebody is very deserving, then you should go for it. But the people who make politics and pollute your, they try to pollute your energy, इनको अपने आप से दूर रखें। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस लॉन्ग रीडिंग, 23 मिनट्स से ज़्यादा हो गए। मैं 20 मिनट्स की रीडिंग इसलिए करती हूँ कि आपको क्विक रीडिंग मिले, आप जल्दी से रीडिंग सुने, आपका काम बन जाए। बट लेट्स सी, ठीक है जनाब। तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड दिस इज़ अ गाइडेड रीडिंग। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, अपना सदका दें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो कुछ दिनों से, क्या बहुत अरसे से मुश्किलात में होते। मतलब आपका अच्छा जेस्चर, आपका पॉजिटिव वेलकमिंग जेस्चर अगर लोगों के लिए ऐसा प्लेटर बन जाए जिसके अंदर वो अपना शिट डाल सकते हैं, तो प्लीज़ कीप देम ऑन डिस्टेंस, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।